अपना चैनल एग्जाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। देखिए दोस्तों कि पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने कि आयु संबंधित की टाइप नंबर सेकंड को क्लियर किया था। ठीक है, कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कि आयु संबंधित कौन सी टाइप को क्लियर किया था, कि टाइप नंबर सेकंड को। अगर दोस्तों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। आज अपन यहां से कि आयु संबंधित की टाइप नंबर थर्ड के ऊपर बात करेंगे। कि कौन सी टाइप की बात करेंगे? टाइप नंबर थर्ड की आयु संबंधित की टाइप नंबर थर्ड है, उसको आज यहां से क्लियर करेंगे। चलते हैं बिना किसी देरी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर। यहां से कि अपना पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, टाइप नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन है कि रमेश का विवाह 8 वर्ष पूरा हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 9/7 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन है। टाइप नंबर थर्ड की बात करते हैं। टाइप नंबर अपनी थर्ड है। यहां से देखिए कि टाइप नंबर कौन सी क्लियर कर रहे हैं अपन यहां से, टाइप नंबर थर्ड है। ठीक है, देखिए कि रमेश का विवाह 8 वर्ष पूरा हुआ था। जो रमेश है, रमेश की जो विवाह हुआ था कितने वर्ष पहले हुआ था? कि विवाह रमेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। विवाह और वर्तमान की बात हो रही है दोस्तों यहां से। ठीक है, अपन देखते हैं कि रमेश का विवाह 8 वर्ष पूरा हुआ था, यानी कि विवाह और वर्तमान में यानी कि कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यानी कि विवाह और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है? 8 वर्ष का। आगे अपन क्वेश्चन में कहा है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 9/7 गुना है। जैसे अगर विवाह के समय रमेश 1 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? कि 1 × 9/7 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप जैसे इसका अनुपात निकालेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बताया था, जिसके टाइप नंबर थर्ड के ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, यहां से जैसे इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे यहां से, ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां से। ठीक है, जिसके इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 7 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। ठीक है, कि रमेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 9/7 गुना है। मैंने शादी के समय 1 माना, वर्तमान में कितना हो जाएगा? 1 का 9/7। अपन ने अनुपात निकाल लिया कि विवाह के समय रमेश 7 अनुपात का था और वर्तमान में कितने अनुपात का दोस्तों? 9 अनुपात का है। अब यहां से देखिए कि अपन ने देखा कि विवाह के समय 7 अनुपात का था, वर्तमान में कितने अनुपात का है? 9 अनुपात में। यहां से देखो कि 7 से अनुपात 9 हो गया, यानी कि कितना अनुपात बढ़ गया? 2 अनुपात बढ़ गया, यानी कि 2 अनुपात का अंतर आ चुका है। अब यहां से अपन ने देखा कि विवाह और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है? वर्ष में कितने का आ गया दोस्तों? 8 वर्ष का आ चुका है। अनुपात में कितने का अंतर है दोस्तों? 2 अनुपात का अंतर है। आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 अनुपात बढ़ने में रमेश ने कितने वर्ष लिए? 8 वर्ष लिए। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 2 अनुपात बराबर, कि 2 अनुपात बराबर कितना वर्ष है दोस्तों? 8 वर्ष है। अगर 2 अनुपात की वैल्यू 8 वर्ष है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 वर्ष हो जाएगी। अगर 2 अनुपात की वैल्यू 8 थी तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? 4 वर्ष हो जाएगी। अब यहां से देखिए, अगर 1 अनुपात बराबर 4 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहां से 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां से बता सकते हैं कि रमेश का विवाह 28 वर्ष पे हुआ था और वर्तमान में उसकी आयु कितनी वर्ष है दोस्तों? 36 वर्ष है। आगे अपन से क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। कि इस समय कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है, यानी कि वर्तमान में रमेश 36 वर्ष का है तो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी, कि पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? कि पुत्री की आयु
यहां से आप निकाल सकते हैं कि भाई वर्तमान में रमेश कितने साल का है दोस्तों, 36 साल का। पुत्री है, उसकी आयु का 1/6 भाग है, यानी 36 का 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, परंतु अपन से ये पूछा गया है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। अगर पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। मैंने आपको ये बताया था कि वर्तमान से अगर पहले की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, घटाना पड़ता है। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी, सॉरी 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगी। अगर पुत्री वर्तमान में 6 वर्ष की है तो 3 वर्ष पहले कितने साल की होगी दोस्तों, यानी कि 3 ही वर्ष की होगी। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से कि राम की शादी 18 वर्ष पहले हुई, अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 20/11 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु राम की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है, तो उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। देखिए यहां से जो राम की शादी 18 वर्ष पहले हुई, कि यहां से देखते हैं अपन की एक तो बात हो रही है शादी, ठीक है, और एक कब की बात हो रही है दोस्तों, वर्तमान की बात हो रही है कि राम की शादी 18 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि राम की जो शादी हुई वो कितने वर्ष पहले हो गई दोस्तों, 18 वर्ष पहले हुई। अब यहां से अपन ने देखा कि राम की शादी 18 वर्ष पहले हुई, अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 20/11 गुना है। जैसे शादी के समय 1 का था तो वर्तमान में 1 का 20/11 हो जाएगा। अगर यहाँ से अनुपात निकलना है तो यहाँ से देखो 11 इधर को आ जाएगा तो अनुपात हो जाएगा दोस्तों अपने पास, डायरेक्ट मैं आपको बता दिया मैंने पिछले कैसे निकाला जाता है कि 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कि शादी के समय राम 11 अनुपात का था और वर्तमान में कितने अनुपात का दोस्तों, 20 अनुपात का है। अपन ने देखा कि शादी और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है, 18 वर्ष का अंतर आ चुका है। अगर यहाँ से देखो अगर वर्षों में 18 वर्ष का अंतर है तो अनुपात में अंतर कितने का, देखते हैं यहाँ से कि अनुपात 11 से 20 हो गया, यानी कितना अनुपात बढ़ गया दोस्तों, 9 अनुपात बढ़ गया। कि अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 11 से 20 हो गया। कितना अनुपात बढ़ा, 9 अनुपात बढ़ा। और 9 अनुपात बढ़ने में कि राम ने कितने वर्ष ले लिए, 18 वर्ष लगे। कि 9 अनुपात बढ़ने में कितने वर्ष लगे, 18 वर्ष। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 9 अनुपात बराबर, कि 9 अनुपात बराबर, कि 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 18 वर्ष है। अगर 9 अनुपात बराबर 18 वर्ष है तो 1 अनुपात बराबर कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ष हो जाएगा। अगर 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष है तो यहां से देखिए दोस्तों कि 20 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष है तो 20 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष है। तो यहां से आप राम की वर्तमान आयु बता सकते हैं कि राम की जो वर्तमान आयु होगी, कि जो राम की वर्तमान आयु होगी वो कितनी वर्ष हो जाएगी दोस्तों, 40 वर्ष होगी। ठीक है, आगे अपन ने क्वेश्चन में कहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु राम की वर्तमान आयु का 1/8 भाग है। जैसे राम अगर वर्तमान में 40 वर्ष का है तो उसका पुत्र उसकी आयु का कितना भाग है, कि 1/8 भाग है। तो पुत्र की आयु हो जाएगी, कि पुत्र की वर्तमान आयु आप निकाल सकते हैं कि भाई राम वर्तमान में कितने साल का है, 40 साल का। अगर 40 का अपन 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 पंजो 40, यानी कितने वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए। जो राम का पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। परंतु अपन से क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि राम के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अपन से पूछा गया है कि उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा। देखिए दोस्तों, अगर पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 9 साल का हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर वर्तमान से बाद की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, यहाँ भी जोड़ना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर है कि सारी टाइप क्लियर की थी, कहाँ पे आपको घटाना है, कहाँ आपको जोड़ना है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से आपको वो वीडियो मिलेगा।
अब यहां से पुत्र की जो 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी कि 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु। देखो यहां से अगर वर्तमान में 5 साल का है तो 4 वर्ष बाद 4 और ऐड हो जाएगा, 5 + 4 करो कितने वर्ष हो जाएगा दोस्तों? 9 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पुत्र 4 वर्ष बाद पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा? 9 वर्ष का हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या अगला क्वेश्चन है यहां से, अगला क्वेश्चन है कि मोहन ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 4/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां से कि मोहन ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। ठीक है, एक तो अपन से विवाह के समय की बात हो रही है और एक वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, जो मोहन है, मोहन ने कितने वर्ष पहले विवाह किया था दोस्तों? 9 वर्ष पहले विवाह किया था। ठीक है, कि वर्तमान और विवाह यानी शादी में और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है? 9 वर्ष का अंतर आ चुका है। आगे अपन से कह रहा है कि आज उसकी आयु उस समय की आयु का 4/3 गुना है। जैसे अगर विवाह के समय 1 का था तो वर्तमान में 1 का 4/3 हो जाएगा, परंतु अपन अनुपात निकालेंगे 3 इधर को आ जाएगा तो अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 अनुपात हो जाएगा। अगर मोहन विवाह के समय 3 अनुपात का था तो वर्तमान में कितने अनुपात का है दोस्तों? 4 अनुपात का है। ठीक है, यहां से देखो कि अपन ने देखा कि विवाह और वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर आ चुका है? 9 वर्ष का अंतर आ चुका है। तो आप यहां से अनुपात में भी अंतर देख सकते हैं कि अनुपात 3 से 4 हो गया, यानी कितने अनुपात का अंतर आ चुका है? 1 अनुपात का। अपन ने देखा कि 1 अनुपात बढ़ने में मोहन को कितने वर्ष लग गए? 9 वर्ष लग गए। तो अपन यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर, कि 1 अनुपात बराबर कितना वर्ष है दोस्तों? 9 वर्ष है। अगर 1 अनुपात बराबर 9 वर्ष है तो यहां से देखिए दोस्तों कि 4 अनुपात बराबर कितना वर्ष हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 अनुपात बराबर 9 वर्ष है तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। अब यहां से अपन से पूछा है कि अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है, तो यहां से पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए कि मोहन वर्तमान में 36 वर्ष का है, तो पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है, तो पुत्री की आयु हो जाएगी क्या हो जाएगी? 36 का 1/6 भाग निकालेंगे आप तो कितना वर्ष आएगी दोस्तों? 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, यहां से आप इसको निकालेंगे। देखिए एक तो चल रहा है दोस्तों, यहां से एक तो स्नेह की बात हो रही है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। ठीक है,
10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल ने 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, आप यहां से इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक तो मैं आपको x वैल्यू मान के बताता हूं। यहां से देखिए स्नेह के पिता की आयु, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। जैसे पिता अगर x वर्ष का होगा तो स्नेह कितने का होगा दोस्तों कि x/6 का होगा। ठीक है, अगर स्नेह के पिता की आयु x वर्ष है तो स्नेह छठा भाग है तो x/ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है 10 वर्ष बाद। ये वर्तमान कंडीशन हो गई इनकी। 10 वर्ष बाद की तरफ चलेंगे। 10 वर्ष बाद कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। कि एक तीसरा व्यक्ति और है, कौन सा आदमी है विमल है। ठीक है, कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी यदि विमल ने 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखो कि विमल का 8वां जन्मदिन, कि विमल ने 8वां जन्मदिन, कि विमल का जो 8वां जन्मदिन है, कि 8वां जन्मदिन, 8वां जन्मदिन कितने वर्ष पहले मनाया है दोस्तों 2 वर्ष पहले मनाया है। ठीक है, जन्मदिन कब मनाया कि 2 वर्ष से पहले मनाया है। अब यहां से आप ऐसे कह सकते हैं अगर विमल ने 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है तो विमल की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अगर विमल ने 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया है तो विमल वर्तमान में कितने साल का होगा दोस्तों 10 वर्ष का होगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कि विमल ने 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया है तो विमल वर्तमान में कितने साल का होगा 10 वर्ष का होगा। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कि 10 वर्ष बाद विमल कितने साल का हो जाएगा दोस्तों कि 10 वर्ष बाद अगर वर्तमान से बाद की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों प्लस करते हैं। यानी कि विमल वर्तमान में 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा 20 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अगर विमल वर्तमान में 10 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष का हो जाएगा। अपन से क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। कि 10 वर्ष बाद कि स्नेह का जो पिता है उसकी आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। अगर 10 वर्ष बाद विमल 20 वर्ष का है तो स्नेह का पिता दुगना है, यानी 20 का डबल कितना दोस्तों 40 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता विमल की आयु से दुगना होगा। मैंने बिल्कुल दुगना कर दिया। विमल 10 वर्ष बाद 20 वर्ष का था। ठीक है, दुगना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 40 वर्ष हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं दोस्तों, जैसे अपन यहां से अगर 10 वर्ष बाद स्नेह का पिता 40 वर्ष का है तो वर्तमान में जाएंगे यहां से। और मैंने आपसे बताया था अगर बाद से वर्तमान की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों माइनस करना होता है। ठीक है, अगर 10 वर्ष बाद स्नेह का पिता 40 वर्ष का है तो वर्तमान में कितने साल का होगा वो दोस्तों कितने साल का होगा 30 वर्ष का होगा। ठीक है, और मैंने वर्तमान में स्नेह के पिता की वैल्यू क्या मानी थी x, तो x बराबर अपने पास कितना आ गया दोस्तों कि x बराबर कितना है 30 वर्ष है। अगर यहां से x बराबर 30 वर्ष है तो यहां से स्नेह के पिता की स्नेह की आयु निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों कि x की जगह 30 रख दो, वैल्यू पुट आउट कर दो यहां से, स्नेह की आयु हो जाएगी स्नेह की आयु। स्नेह की आयु है जो अपने पिता की आयु का 1/6 है, यानी 30 का 1/6 निकाल दो कि 30 का यानी छठा भाग 6 से भाग दे दो, कितना होगा दोस्तों 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:7 था। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए यहां से अरुण और दीपक है, ठीक है, कि अरुण और दीपक, एक तो है दोस्तों अरुण और एक कौन है दोस्तों? दीपक है। कि अरुण और दीपक की जो आयु में अंतर है, कि आयु में अंतर कितने का चल रहा है दोस्तों? कि आयु में अंतर कितना है? 14 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यहां से देखिए 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:7 था, ठीक है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? कि 5:7 था। देखिए कि अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में अंतर कितने वर्ष का है दोस्तों? 14 वर्ष का है, ठीक है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? कि 5:7 था। एक चीज को देखो यहां से, अगर कि अपने पास आयु का अंतर दे रखा है तो अपन अनुपात का भी अंतर निकाल सकते हैं यहां से। कि आयु का अंतर है अपने पास 14 वर्ष का, तो अनुपात का अंतर कितने का है दोस्तों? कि 5 और 7 में कितने अनुपात का अंतर चल रहा है? 2 अनुपात का अंतर है, ठीक है। और यहां से आप ऐसे बता सकते हैं कि जो 2 अनुपात है, कि भाई 2 अनुपात है, वो बराबर कितने वर्ष है दोस्तों? 14 वर्ष है। अपन ने देखा आयु में अंतर 14 वर्ष का है, तो अनुपात में अंतर कितने वर्ष का है? 2 अनुपात का है। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि 2 अनुपात बराबर कितना है दोस्तों? 14 वर्ष है। अगर 2 अनुपात बराबर 14 वर्ष है तो 1 अनुपात बराबर कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों? 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 2 अनुपात बराबर 14 वर्ष था, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया दोस्तों? 7 वर्ष हो गया। अब आप यहां से निकाल सकते हैं, अगर 1 अनुपात बराबर 7 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? कि 7 × 5 = 35, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? कि 35। अगर 1 बराबर 7 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अपन से पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए 7 वर्ष पहले से वर्तमान की तरफ आएंगे, और मैंने ये भी बताया था अगर पहले से वर्तमान की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? प्लस करते हैं। कि पहले से अगर वर्तमान की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? प्लस करेंगे। एक चीज को देखो यहां से कि भाई अरुण 7 वर्ष पहले 35 का था, तो वर्तमान में आएगा 7 ऐड हो जाएगा, तो वर्तमान में कितने साल हो जाएगा? 42 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। दीपक 7 वर्ष पहले 49 वर्ष का था, अगर ये भी वर्तमान में आएगा तो 7 इसमें भी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 49 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 56 वर्ष हो जाएगा। देखिए यहां से अपन से पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, तो दीपक वर्तमान में कितने साल का दोस्तों? 56 वर्ष का है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो गई दोस्तों? 56 वर्ष हो गई, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां से कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? ठीक है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो
कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। देखिए दोस्तों, यहां से एक तो है पिता और एक है पुत्र। अपन से ये कह रहे हैं कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से, कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। वर्तमान की बात हो रही है यहां से, ठीक है, कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। अगर पुत्र 1 का अनुपात का है तो पिता कितने का होगा दोस्तों? 2 अनुपात का होगा। ठीक है, यहां से आगे क्या कह रहा है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो, देखिए दोस्तों, यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। तो यहां से आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर पुत्र 20 वर्ष का है तो पिता कितने का हो जाएगा दोस्तों? 40 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अपर से क्वेश्चन में कहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अगर पुत्र वर्तमान में 20 वर्ष का है, पिता उससे दुगना है, तो 20 का दुगना कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। परंतु अपन से पूछा क्या गया है उसने, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? कि कितने वर्ष पहले, देखिए यहां से, कि कितने वर्ष पहले कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। ठीक है, कि कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष से पहले अपन से ये पूछा गया है कि कितने वर्ष पहले कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो आप दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि ये पर से ये कहा गया है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। अगर कि पुत्र अगर 1 का था तो पिता उस समय कितने का था? 3 का था। ये रेशियो की बात हो रही है, ये कितने वर्ष पहले का रेशियो है। देखिए यहां से, अगर पुत्र 1 का है तो पिता कितने का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। अगर पुत्र 2 का है तो पिता कितने का हो जाएगा दोस्तों? 6 का हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर यहां से अपन मान सकते हैं, अगर पुत्र अगर 10 का है तो पिता कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का हो जाएगा। हो गया तिगुना कि 10 से 30। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले की बात हो रही है दोस्तों? 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले कि पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक संख्या में हम तक जुड़ पाएं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।